तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में एक बढ़िया तेजी देखने को मिली और आज की तेजी एक तरफा तेजी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी, पीएसयू बैंक्स के लिए भी, लेकिन आईटी थोड़ा सा बैकफुट पर था और ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, लेकिन 50-50 का रेशियो आपको दिखाई पड़ेगा। तो शायद पोर्टफोलियो में उतना दम ना दिखाई पड़े, लेकिन जो लार्ज कैप स्टॉक थे वहां पर आज जबरदस्त दम आता आपको दिखाई पड़ेगा। तो पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले तो सेंसेक्स करीब 1.25% ऊपर रहा, निफ्टी 1.25% ऊपर रहा, मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। आईटी इंडेक्स करीब 1/4% गिरावट साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक 1.5% की बढ़त के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, तो वहां पर खरीदारी देखने को मिली। तो ओवरऑल मार्केट्स में आज खरीदारी थी, इसको पीएसयू बैंक्स और ऑयल एंड गैस ये लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इंडेक्स में कहां पर खरीदारी थी, तो निफ्टी में सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद 5% की तेजी, सन फार्मा 3% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर, बीईएल करीब 2.5% की बढ़त के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो श्रीराम फाइनेंस करीब 5% नीचे रहा, इटर्नल यानी जोमैटो 1% के आसपास की गिरावट यहां रही, अल्ट्राटेक करीब 1% नीचे रहा और एचसीएल टेक करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों की बात किया तो कोचिन शिपयार्ड 6% ऊपर रहा, भारत डायनेमिक्स 5.5% ऊपर रहा, मझगांव डॉक करीब 0.5% ऊपर रहा। आज बढ़िया तेजी थी डिफेंस में, 4 में से 3 मिड कैप नाम डिफेंस के। प्रेस्टीज एस्टेट 4.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर था एल&टी फाइनेंस में 0.3% नीचे, मोतीलाल ओसवाल में 2.5% नीचे, पतंजलि में 2% नीचे और एम्फेसिस करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां खरीदारी देखने को मिली उसमें गार्डन रीच अनदर डिफेंस कंपनी 8% ऊपर, सोनाटा सॉफ्टवेयर 7% ऊपर, केन्सटेक 6.5% ऊपर, डेटा पैटर्न करीब 6.5% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज तेजस नेटवर्क खराब नंबर्स का एक बुरा इंपैक्ट 13% नीचे, आरके फोर्जिंग इनके डिस्क्रिपेंसीज को मिले कुछ, उसका इंपैक्ट 4.5% नीचे, 5 स्टार 4% नीचे और डॉक्टर लाल पैथ लैब करीब 3% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफ&ओ में जो बाजी मार के गया उसमें आरबीएल बैंक 10% ऊपर शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर पे, एचसीएल डील की खबरों के बीच 5.5% ऊपर, रिलायंस नंबर्स के बाद 5% ऊपर और बीपीसीएल करीब 5% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो प्रेशर रहा आज श्रीराम फाइनेंस में लगातार दूसरे दिन, एल&टी फाइनेंस में 3%, सिंजन 2.5% और पतंजलि करीब 2% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज खबरों के दम पे जहां पे एक्शन था उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 5% की तेजी यहां देखने को मिली नंबर्स के बाद, तेजस खराब नंबर के बाद 13% नीचे, आरके फोर्जिंग डिस्क्रिपेंसीज के बीच में 5% नीचे और अल्ट्राटेक मार्केट आवर्स के दौरान कंपनी के नंबर्स और नंबर्स का भी इंपैक्ट यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज कुछ शेयर जहां पर साल के नए ऊपरी स्तर बनते हुए दिखाई पड़े उसमें मनोरमा इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद 6.5% ऊपर, प्रदीप फॉस्फेट वहां पर भी 6.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली, प्रताप स्नैक्स 0.5% ऊपर और अनुपम रसायन करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा किम्स यहां पर रफली 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, साल का नया ऊपरी स्तर हिट किया। चॉइस ब्रोकिंग करीब 0.5% की बिकवाली, अल्ट्राटेक साल का नया हाई हिट किया, नंबर्स आए उसके बाद बिकवाली और बीएससी जबरदस्त तेजी में शेयर 4% की तेजी के साथ साल के नए ऊपरी स्तरों पर यह भी पहुंचा। इसके अलावा साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा आरके फोर्जिंग करीब 5% नीचे, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 1% नीचे, जेंसॉल इंजीनियरिंग करीब 5% नीचे, इनफैक्ट लगातार लोअर सर्किट में और के&आर रेल करीब 5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये तो रहा आज का लेखा जोखा। अब बारी आती है कल के लिए क्या रणनीति हो और कल कौन कौन सी अर्निंग्स के ऊपर आपको नजर रखनी है। कल के लिए रणनीति, कल हमारे साथ रचना वैद्य ने जो अपनी रणनीति दी है कि अगर निफ्टी 23,900 तोड़ देता है तो निफ्टी के अंदर थोड़ी सी गिरावट और गहरा जाती है, लेकिन अगर 23,900 नहीं टूटता है तो ये 24,800 तक जा सकता है। सो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, 23,900 आपके लिए क्रूशियल जोन है। वैसे आप बाय रहेंगे, लेकिन 23,900 टूटते आप शॉर्ट साइड पे चले जाएंगे। निफ्टी बैंक के केस में आप 54,200 जब तक निफ्टी बैंक होल्ड कर रहा है तब तक तेजी है, 54,900 टूटने के बाद ये 52,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो 54,200 आपके लिए क्रूशियल लेवल है, उसके ऊपर आप तेजी में रहेंगे, उसके नीचे 52,000 तक भी जाने की संभावना दिखा रहा है। कल के लिए एक अर्निंग्स हैं, कल के लिए एक बहुत सारे ट्रिगर हैं, जिसमें सबसे पहले तो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और ट्रेंट, ये 3 निफ्टी कंपनियां जिनकी अर्निंग आएगी और प्लस बजाज फाइनेंस की स्टॉक स्प्लिट बोनस को लेकर ही बैठक है, सो वो भी एक क्रूशियल ट्रिगर रहेगा। अंबुजा सीमेंट और साथ साथ बीपीसीएल के नंबर्स आने वाले, नंबर से पहले बीपीसीएल आज चला भी है तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। सीएट, सीआई ऑटोमोटिव, 5 स्टार फाइनेंस, इंडोस्टार कैपिटल, पीसीबीएल, प्राज इंडस्ट्रीज, स्कैफलर इंडिया, शॉपर स्टॉप, स्टार हेल्थ, यूटीआई एएमसी जैसी कई कंपनियां हैं
जिनके नंबर्स भी आने वाले हैं, तो उन नंबर्स के ऊपर भी आप नज़र रखेंगे। और स्लोली स्टेडली अब हम इस महीने के आखिरी सत्र की तरफ भी जा रहे हैं, कल नहीं लेकिन आगे है, और ये हफ्ता ट्रंकेटेड भी है, 1 तारीख को छुट्टी भी है। सो इस लिहाज से भी आप लोग थोड़ी वोलेटिलिटी की उम्मीद रखिएगा और उस हिसाब से ही आप अपनी रणनीति बनाइएगा।